गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। और सबसे अपफ्रंट बता दूं, आज हम लोग कर रहे हैं वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी। कल मार्केट हॉलिडे है, उससे पहले आज एक दिन प्रीपोन होके एक्सपायरी होनी है। आज इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक्सपायरी के दिन किस तरह के संकेत है वो स्क्रीन पर आ जाएंगे। यूएस मार्केट में फ्लैट से लेकर अक्रॉस बेंचमार्क्स 1.5% तक का दबाव देखने को मिला। हालांकि ज्यादा इशू नहीं है, इस समय वो प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू होती हुई। तो कल सुबह हम लोग मेंशन कर रहे थे कि भाई नैस्डैक में बहुत तगड़ा दबाव था, डाउ फ्लैट था। हालांकि ऊपर से डाउ करेक्ट होकर आया था, लेकिन डाउ फाइनली बंद फ्लैट हुआ था। तो कल डाउ में वो फोकस शिफ्ट हुआ। नैस्डैक तो लो लेवल से 300 पॉइंट रिकवर होकर फ्लैट बंद हुआ, पर अगर डाउ देखेंगे तो फिर 400 पौने 500 पॉइंट की कमजोरी डाउ में देखने को मिली। तो जो डाउ थमा था परसों के ट्रेडिंग सेशन में, उसमें इक्वली स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर लौटता हुआ नजर आया। और जो नैस्डैक पहले ही पिट गया था, वो कल थोड़ा सा रेजिलेंट या फिर लोअर लेवल से कह लीजिए, वहां पर रिकवरी देखने को मिली। तो वीकनेस है, प्रॉफिट टेकिंग ऑन द टेबल है। एटलीस्ट यूएस में वो एग्जांपल वो क्लियरली स्क्रीन पे नजर आता है। और क्योंकि ओवरनाइट क्यूज थोड़े से कमजोर थे, तो आज सुबह का एशियाई पैक भी थोड़े से कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। पर उस एशिया में अच्छी खबर यह कि हमारा एसजीएक्स निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। इस कमजोरी के बीच में एटलीस्ट इंडिकेशंस अब तक की ये हैं कि एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट, अब तो कुछ हरा हरा नजर आ रहा होगा आपको, लेकिन फ्लैट ओपनिंग के कह लीजिए इंडिकेशंस वहां से आते हैं। ऐसे में समझ लिया जाए ग्राउंड और पिच की डिटेल्स नीरज जी से। आशीष, इसमें जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि 2-3 चीज़ें देखनी चाहिए। एक तो यूएस मार्केट कल काफ़ी गिरे, प्रॉफिट टेकिंग लोगों ने की। कंसर्न वही इन्फ्लेशन वाला है। आज शाम को अमेरिका में भी सीपीआई नंबर आएंगे, तो उससे अंदाज़ा लगेगा कि स्थिति क्या है, आगे की स्टेटमेंट क्या हो सकती है फेड की या गवर्नमेंट की। सबकी चिंताएं यही थी। तो उस वजह से लोगों ने पहले ही अपनी पोजीशन काट ली है कि इन्फ्लेशन नंबर देखने के बाद फिर तय होगा कि आगे करना क्या है। दूसरा जो मैंने जियोपॉलिटिकल की चर्चा की थी कि इजराइल और गाज़ा के बीच में जो पैलेस्टाइन में है बड़ा दिक्कत हो रही है। हमास के जो मिलिटेंट्स हैं उनके और इजराइल के बीच में काफ़ी रॉकेट चले हैं, कई कैजुअलिटीज़ हुई हैं, उसमें सिविलियंस भी मारे गए हैं। तो वो थोड़ा सा एस्केलेट होगा, तो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से मार्केट थोड़ा सा बैकफुट पे रहना चाहिए। और कोविड वाला तीसरा, एशियन कंट्रीज़ में काफ़ी दिक्कत बनी हुई है, क्रूड भी बढ़ता ही जा रहा है, वहाँ पे आउटलुक बढ़ रहा है। तो इन सब के बीच में हमें ऐसे पोजीशन बनानी है, क्योंकि अगर मान लीजिए शाम को नंबर उतना बुरा नहीं आता है या अमेरिका में कहते हैं कि नहीं ठीक है हमारी तो पोजीशन वही रहेगी, तो फिर मार्केट पूरी तरह से पलट जाएगा। इसलिए आज की टीम बनाना कि बड़ा डिफिकल्ट था। और बीच में आपने आधे घुसेड़ दिया ना, तो इससे क्या मेरे को जो है आधे क्या है मेरे को समझ नहीं आया, आधे कैसे आप जोड़ेंगे स्टॉक से आज। वो क्यूरोसिटी रखते हैं अपन लोग, तभी लोग 12:30 पे जुड़ेंगे, नहीं तो बोलेंगे अरे सब पता चल गया पहले। तो क्यूरोसिटी फैक्टर ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा हाँ, कंसर्न्स हैं, एक्सपायरी का दिन है, देखते हैं किस करवट मुड़ता है। लेकिन कल भी सुबह आपने नोटिस करा होगा, उस तगड़े गैप डाउन के बाद थोड़ा सा बाजार का रेजिलियंस स्क्रीन पे नजर आ रहा था। वो तो सेकेंड हाफ में फिर से सेल ऑफ आ गया, नहीं तो वो लग रहा था। इनफैक्ट इवन स्टील स्टॉक जिसको लेकर, मेटल स्टॉक जिनको लेकर कंसर्न्स थे, वो भी ऑफ लोज ही ट्रेड करते नजर आया शुरुआती गैप डाउन के बाद। तो स्ट्रेंथ तो है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ तो है, और अब तक वो मूड माहौल बदला नहीं है। तो 10 के 10 बल्लेबाजों के साथ आज अप्रोच कर रहा हूं। शुरुआत के 2 खिलाड़ी एक से हैं। सबसे पहले जरा स्क्रीन पर दिखाइएगा, पहला स्टॉक ओपनर के तौर पे है टीबीसी, त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी, और मल्टीपल ट्रिगर्स हैं स्टॉक को लेकर। सबसे इंपॉर्टेंट, फ्राइडे को 14 मई को अक्षय तृतीया है। पुराने काल में लोग इस दिन सोना खरीदने जाते थे, बट ऑन अ सीरियस नोट माना जाता है कि गोल्ड की बाइंग बड़ी ऑस्पिशियस होती है। गोल्ड खरीदते हैं इस होप में कि प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ और देखने को मिले। पुराने काल इसलिए कह रहा हूं कि आजकल लॉकडाउन में हम लोग फंसे हुए हैं। ऐसे जैसे वो जोक था ना, वो संडे को परिवार पुराने काल में इस दिन घूमने जाते थे, आजकल वो हो नहीं पा रहा है। दूसरा, पहला ट्रिगर तो अक्षय तृतीया का। दूसरा, ध्यान रखें मई 15 को, यानी कि इस हफ्ते सैटरडे को, महाराष्ट्र के जो एक्सटेंडेड लॉकडाउन है वो खत्म होने जा रहा है। हो सकता है कि महाराष्ट्र में और लॉकडाउन एक्सटेंड हो, लेकिन सारी होप्स ये हैं कि विद अ लॉट मोर ईजिंग। तो अब देखते हैं वो आउटकम कैसा आता है। वो भी पॉजिटिव होना चाहिए इन कंपनीज के लिए।
तीसरा, गोल्ड फाइनली $1800 के ऊपर बढ़िया कंसोलिडेट कर रहा है, मजबूती के साथ डे ऑन डे कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है और कहा जा रहा है अच्छा मूव आगे भी देखने को मिलेगा। और वैसे भी ध्यान रखें, ये ऑनलाइन पोर्टल जो हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, उसका मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है। मुझे लगता है टीपीसी को रडार पर रखेंगे। साल के हाईज 96 के, प्रमोटर्स हेल्दी 74% का स्टेक रखते हैं। सारे ट्रिगर्स वैलिड हैं थंगमाइल ज्वेलरी के लिए, वो स्टॉक अगला है। और पिछले साल कैलेंडर ईयर 2020 में क्या गजब के अपटिक्स इस स्टॉक में देखने को मिले थे। उसका एक कारण नीरज वाजपेयी भी हैं, जो आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। इन्होंने उस स्टॉक को जब मेंशन करा था, मुझे याद है, तब से बड़ा अच्छा मूव आया। तो 2020 के अच्छे मूव के बाद 2021 में एक बहुत टाइट रेंज में ये स्टॉक कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया। गिव अप नहीं करे अपने गेन्स, बढ़िया कंसोलिडेशन देखने को मिला है। अब वापस लग रहा है कंसोलिडेशन से हरकत आना। कल ये स्टॉक्स देखिएगा हरकत में आने शुरू हुए हैं। मुझे लगता है थंगमाइल ज्वेलरी को भी रडार पर रखेंगे। ज्वेलरी स्टॉक्स लार्जली अक्षय तृतीया जो फ्राइडे को शेड्यूल्ड है, उससे पहले मुझे लगता है इन स्टॉक्स को रडार पर रखेंगे और बाकी के की ट्रिगर्स मैंने एक्सप्लेन कर। टीम में हमारे भी खरीदारी वाले शेयर्स ज़्यादा हैं, लेकिन सेल साइड के भी स्टॉक्स होंगे। शुरुआत में हमने अपनी वही पुरानी फेवरेट थीम को रखा है कि आप फार्मा के साथ चलिए, क्योंकि इन्फ्लेशन की चिंता और तमाम तरह की खबरों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आपको वही उसी थीम पे स्टिक करना चाहिए, क्योंकि वही एक इंटैक्ट दिख रही है। बाकी सबके लिए कुछ ना कुछ हेडविंड्स आपको दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें फोकस करें, इसीलिए हमने अपने पुराने स्टॉक्स कैडिला, डॉक्टर रेड्डी के साथ एक नया स्टॉक जोड़ा है, ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क को अगर आप उसका चार्ट खोल के देखिए तो पिछले 1-1.5 महीने में उसमें अप मूव आया, उससे पहले वो एकदम ठंडा पड़ा हुआ था। और अगर उसके वैल्यूएशंस देखेंगे तो पूरे फार्मा पैक का सबसे सस्ता वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक ग्लेनमार्क फार्मा है। और ये भी सब वही काम कर रहे हैं जो बाकी कंपनीज कर रही हैं इस वक्त में। ग्लेनमार्क जो है, जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन होती है, उसका लीडर है। अगर आप उसके डिटेलिंग में जाएँ तो मुझे लगता है उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। कैडिला और डॉक्टर रेड्डीज की स्टोरी बहुत बार आपको बता चुके हैं, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी दिखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे टीम बनाई जाए, क्या थीम पकड़ी जाए, तो मुझे लगता है कि अपनी उस पुरानी टीम के साथ रहना चाहिए। इसीलिए मैंने आज वो तीनों स्टॉक फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्लेनमार्क को जोड़ते हुए डॉक्टर रेड्डीज़ और कैडिला खरीदारी करके चलें। मल्टीपल ट्रिगर्स हैं इनके आगे के लिए। और कल बहुत सारी चर्चाएँ हम लोग कर रहे थे कि वैक्सीनेशन नहीं है, आपके पास एक्सेप्ट इंपोर्ट की कोई चॉइस नहीं है, और इंपोर्ट होगा तो यही कंपनियां काम करेंगी, तो इसलिए फोकस करना चाहिए। फार्मा अभी भी थीम बनी हुई है। अच्छा, फार्मा हेल्थ केयर तो खैर मेरे रडार पे भी है। कल आपने अगर वो कोविड वॉरियर्स वाला हश्ता की प्रोग्रामिंग देखी होगी 1 बजे की, तो उसमें बीपीएल मेडिकल का मैनेजमेंट आया था। तो आज बीपीएल का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। बीपीएल मेडिकल, बीपीएल अदरवाइज तो वो है ना वाइट गुड मैन्युफैक्चरर, बीपीएल, लेकिन बीपीएल मेडिकल्स में 35% स्टेक ओन करती है, जिसमें बचा हुआ शायद गोल्डमैन सैक्स के पास है। तो उस स्टेक के चलते बीपीएल की बहुत स्ट्रॉन्ग री रेटिंग होती हुई आपको नजर आएगी। अब वो बीपीएल मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स वगैरह ये सब बनाने का काम करती है, इसीलिए हरकत में है। और आरबीआई ने जो खास तौर पे इस पूरे स्पेस के लिए, हेल्थ केयर के लिए, जो ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो दी है 50,000 करोड़ रुपए की कोविड-19 रिलेटेड इंफ्रा के लिए, वो एक और टेलविंड बनता है। ब्लिस जीवीएस फार्मा, हालांकि नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए, ऐसे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स नहीं है, पर ध्यान रखिए स्टॉक भी बहुत कुछ करा नहीं है। 224 के साल के हाईज के सामने 128 के लेवल्स पर ये स्टॉक खड़ा हुआ है, तो ऑलमोस्ट हाईज से 40-50% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैसे भी कुछ ज्यादा होप नहीं थे, पर फिर भी रेवेन्यूज में 120 से बढ़कर 132 करोड़ के रेवेन्यूज, 5-5.5 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 8-8.5 करोड़ पे पहुंचता हुआ, तो उस पिटाई वाली रेंज से जहां पे स्टॉक खड़ा हुआ उस लिहाज से नंबर्स अच्छे हैं। फार्मा स्पेस में टेलविंड्स हैं। ब्लिस जीवीएस फार्मा ट्रिप ट्रेडिंग के लिए खरीदारी करने का मन। एक कंपनी जिसका नाम आप लोगों ने कम सुना होगा, कल नंबर्स आए, स्टोविक इंडस्ट्रीज, बड़ा टिकट साइज वाला स्टॉक है, 2300 प्लस के साल के हाईज थे, तो वहां से 500 रुपए करेक्ट होकर ट्रेड हो रहा है। प्रमोटर्स का हेल्दी 71% का स्टेक। अब ये है दरअसल नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है, ग्रुप है स्टोक प्रिंट्स ग्रुप, उसका हिस्सा है, उसका इंडियन आर्म है, उसकी सब्सिडरी है। नंबर स्ट्रॉन्ग आए में 42% से बढ़कर 64-65 करोड़ रुपए आय पहुंचती हुई नजर आएगी।
4 साढ़े 4 करोड़ का मुनाफा बढ़कर पौने 11 करोड़ रुपए पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और इनफैक्ट क्यू ऑन क्यू भी 4 साढ़े 4 करोड़ का ही मुनाफा था। तो क्यू ऑन क्यू ईयर ऑन ईयर गजब का ट्रैक्शन नंबर्स ने पकड़ा है। ये तमाम प्रिंटिंग प्रोडक्ट, वो स्टोविक ग्रुप उसी के लिए जाना जाता है, इनोवेटिव इंक्स और स्क्रीन्स, इंग्रेविंग इक्विपमेंट जो होते हैं उस तरह की नीश मशीनरी बनाने का काम करती है। 380 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। मुझे लगता है रडार पर रखिए, अच्छा मूव शायद आज के ट्रेडिंग सेशन में ये डिलीवर करेगा। चौथा स्टॉक है सीमेंस का, नज़र रखिएगा। नतीजे इसके आए थे, प्रॉफिट जो है इनका 334 करोड़ आया है, जो एक्सपेक्टेशन था 261 करोड़ का, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के 90% की एब्सोल्यूट टर्म में ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है। मार्जिन्स भी है 8.4 से बढ़ के 13.1% तक हुए हैं। और प्रॉफिट जो है इनका बढ़ने के साथ साथ रेवेन्यूज़ में भी आप देखिए हमारे अनुमान से कहीं ज़्यादा है और एब्सोल्यूट टर्म में 32% की ग्रोथ है। तो कैपिटल गुड्स और जो बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेगमेंट है जिसमें सीमेंस काम करते हैं, हेल्थ केयर भी इनका एक बड़ा बिजनेस है जिसका जिक्र भी आशीष कर रहे थे, उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। सेगमेंटल ग्रोथ बहुत बढ़िया है वहाँ पे। तो इसमें खरीदारी की सलाह है, 2000 तक का टारगेट होगा। और इसी के साथ वोल्टास में सेल कॉल है मेरी। आज इसके रिजल्ट्स आने हैं और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जो एसी वगैरह की जो बिक्री होती है ना वो मार्च ऑनवर्ड्स हो जाती है, लेकिन अप्रैल से आप देखिए जिस तरीके की मुसीबत बनी है तो ये पूरा क्वार्टर वॉश आउट होता हुआ आपको दिखेगा। तो मुझे लगता है जब बहुत अच्छी खबर आए ना तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, इसलिए वोल्टास में मेरी सेल कॉल है। डिपेंडेबल आशीष। उसी थीम के साथ चलूंगा, वो फार्मा, वो हेल्थ केयर की, और उस स्पेस में बहुत चर्चा में जो कंपनी रही लिंडे इंडिया, 2100 के आसपास के साल के हाईज, वहां से करेक्ट होके ट्रेड, नंबर्स स्ट्रांग हैं, रेवेन्यूज में 17% का जंप, और सारा का सारा चार्म जो है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और नेट लेवल्स पर आएगा प्रॉफिटेबिलिटी के। प्रॉफिट 39 करोड़ से बढ़कर 303 करोड़ रुपए पे पहुंचता हुआ, पिछले साल भी 57 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था। पर ध्यान रखें एक्सेप्शनल्स थे, अगर इवन एक्स ऑफ एक्सेप्शनल्स देखूं, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर एक्सेप्शनल्स देखूं, तो भी जंप 61% का आपको उस प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े में नजर आएगा। हम सब आप जानते हैं इस कंपनी के बारे में, है ना, इस बीच में तो सबने पढ़ ही लिया है। इंडस्ट्रियल गैसेस की लीडिंग कंपनी, देश का सबसे बड़ा एयर सेपरेशन प्लांट ऑपरेट करती है, 20 से ज्यादा प्रोडक्शन फैसिलिटीज अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री ये ऑपरेट करती है। प्रमोटर्स का हेल्दी 75% स्टेक, और प्रमोटर्स कौन? बीओसी इंडिया, जिसे अब एक्चुअली लिंडे ग्रुप ने खरीद लिया। तो लिंडे ग्रुप जो है वो दरअसल इस कंपनी का प्रमोटर। बढ़िया पेरेंटेज। नीरज जी, आपका डिपेंडेबल? मेरा डिपेंडेबल एबीबी है। इसको रखा है हमने इसलिए क्योंकि सीमेंस के नतीजे देखने के बाद मुझे लगा कि जो इस सेगमेंट की जो दोनों टॉप कंपनीज हैं उसमें आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, इसलिए एबीबी को रखा है। सीमेंस के रिजल्ट हमने आपको भी बताया कि प्रॉफिट में, रेवेन्यूज़ में, मार्जिन्स में, सेगमेंटल ग्रोथ में बहुत अच्छा दिखा है। एग्जैक्टली वैसे ही एबीबी मुझे लगता है कि बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। ये दोनों बिल्कुल क्लास अपार्ट स्टॉक है, जहाँ पे आपको बिल्कुल सोचना नहीं है कि क्वालिटी क्या है, केवल नंबर्स देखने, और नंबर्स आपको सामने दिख रहे हैं सीमेंस के, बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है एबीबी में ही फोकस करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और इसको हर गिरावट में लेके रखिए हुए पोर्टफोलियो स्टॉक तो है ही, लेकिन आज चूंकि मौका सीमेंस के नतीजों का भी रब ऑफ इफेक्ट होगा, तो मुझे लगता है इसमें खरीदारी करके चलें, तो एबीबी यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन के लिए होगा। चलिए छोटा सा ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। तो फ्री हिट में आज एक ऐसा स्टॉक जिसका नाम शायद आपने कम सुना होगा, इसका नाम है अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेस। इसको क्यों चुना ये आप सुनिए। अभी इस समय पैंडेमिक के दौर में आप एक नई बीमारी का नाम सुन रहे होंगे जिसका नाम है म्यूकर माइकोसिस। ये जो बहुत क्रिटिकल केसेस जो रिकवर होके आते हैं उनको एक ब्लैक फंगस के नाम से बीमारी हो रही है और उसका इलाज बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो ये क्या करते हैं, इनका क्या लेना देना उससे? तो अंबालाल साराभाई की जो कंपनी है, उस सब्सिडरी है सिनबायोटिक्स लिमिटेड, वो इस बीमारी के लिए, ब्लैक फंगस के लिए या म्यूकर माइकोसिस के लिए जो दवा बनती है, इंजेक्शन बनता है, उसका एपीआई बनाते हैं और हिंदुस्तान की एकमात्र कंपनी है जो ये काम कर रही है। तो कल इन्होंने एक्सचेंजेस को अपना अपडेट भेजा है कि
उस सेगमेंट में जो एपीआई बनाते हैं ओनली प्रोड्यूसर है कंट्री के, ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है और प्राइस मल्टीफोल्ड इंक्रीज हुए हैं इसमें। अब ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इस तरीके की खबरें हम लोग बता रहे हैं, लेकिन मजबूरी है कि हम क्या करें। तो इस स्टॉक को इस पर रडार पर रखना चाहिए, क्योंकि ये जो इंजेक्शन है बहुत महंगा है और मल्टीपल डोजेज लगती हैं, 50-50, 60-60 एक आदमी को लगती हैं, और ये म्यूकरमाइकोसिस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। बहुत सारी खबरें इसकी छपती हुई दिख रही हैं, तो इसलिए मेरी नज़र इस पर पड़ी कि छोटी सी कंपनी है लेकिन इसमें ग्रोथ की संभावना इसलिए बनती है क्योंकि ये सामने मुसीबत खड़ी है। तो हमें लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। अंबालाल साराभाई में आज का टारगेट जो है 33 रुपये का होगा। और पिंच हिटर में है सीजी पावर। आईबीसी में गई थी कंपनी, उसके बाद इसको साउथ के ग्रुप ने खरीदा, फिर ये 20-30 रुपये से चलते चलते इस समय 84 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। उसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, उसी नियम के तहत स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक सिंगापुर को 1,38,45,000 शेयर प्रेफरेंशियल बेसिस में अलॉट होंगे। भाव होगा 73 रुपये 30 पैसे। मैंने इसको चुना इसीलिए क्योंकि स्टॉक लगातार ग्रोथ में है और 73 रुपये प्रेफरेंशियल हो रहा है। भाव इसका डेफिनेटली 84 रुपये इसमें है, लेकिन आप उस दौर को सोचिए जब ये 20-30 रुपये 10 रुपये तक पहुंच गया, तो वहाँ से अब ये खड़ा है। इसके टारगेट 120 रुपये तक आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये आप ट्रेडिंग के लिए लीजिए और यहाँ से सस्टेन्ड बेसिस पे इसमें ग्रोथ दिख रही है मुझे, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको खरीद कर सकते हैं। सीजी पावर आज का टारगेट 90। वैसे भी साल के लोग से क्या बढ़िया मूव कर चुका है ये स्टॉक। और हाँ, वो ब्लैक फंगस पढ़ के जितनी चीज़ें पता चलती है पढ़ के और डर लगने लगता है। ठीक है, गोदरेज कंज्यूमर आज का अगला स्टॉक है। अब गोदरेज कंज्यूमर एफएमसीजी थोड़ा डिफेंसिव्स का मन, लेकिन रिजल्ट्स आए इनलाइन थी। वॉल्यूम्स में एक तगड़ा बीट है, 29% का वॉल्यूम ग्रोथ। स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थी 23 से लेकिन 25% के आसपास। पर दिक्कत यह है कि मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। वो जो रॉ मटेरियल प्राइसिंग की जो टेलविंड्स थी या उससे मार्जिन स्क्वीज हो गए इस पैंडेमिक के बीच में, पास ऑन नहीं हुए या लैग के साथ पास ऑन होंगे। एक और अच्छी खबर, वॉल्यूम्स के अलावा बड़ा ट्रिगर जैसे एक स्ट्रीट मान रही है कि सुधीर सीतापति साहब जो हैं एमडी और सीईओ नियुक्त करे गए हैं 5 साल के लिए गोदरेज कंज्यूमर के लिए। अब ये साहब हैं कौन? ये दरअसल एचयूएल में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे फूड्स और रिफ्रेशमेंट्स के। काफी नोन नाम है इंडस्ट्री में और बहुत इंस्ट्रूमेंटल थे जो जीएसके कंज्यूमर का एक्विजिशन हुआ था एचयूएल में, उसके पीछे। तो स्ट्रीट बुलिश होता हुआ इस नाम के पीछे, इसीलिए आज खरीदारी करने का मन। 735 तक के टारगेट। ये स्टॉक वैसे 800 प्लस के हाइस देख चुका है, तो एफएमसी थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ था, आपने नोटिस करा हो तो। अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स इससे पहले भी जब मेंशन करा तो सेम रैशनल था। ये पेन ज्यादा ग्लोब में इंडिया सेंट्रिक है। यूरोप में नीरज जी तो कल सुबह वो यूके में बता रहे थे हग वग करना भी शुरू होने वाला है जल्दी। तो ये पेन वहां पे रिसीड होता हुआ, ये पेन यूएस में रिसीड होता हुआ, ये पेन चाइना में रिसीड होता हुआ, और ये सब मार्केट्स एलआर के की मार्केट्स हैं। तो मुझे लगता है ज्यादा स्वीटर स्पॉट में अपने पीयर्स के मुकाबले इस समय टाटा मोटर्स है, सिर्फ इसीलिए खरीदारी करने का मन। 325 तक के लेवल्स, और ये स्टॉक बढ़िया मूव करना शुरू करा है 290 के लेवल से। अभी भी लगता है मूव शायद देखने को मिले। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आखिरी के 2 स्टॉक्स, हम दोनों को एक दूसरे की टीम्स में क्या पसंद आ रहा है, और साथ में सीधा सौदा का पूरा रैप अप भी। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में। और अब बारी आखिरी के 2 स्टॉक्स बताने की, और उसमें पहला स्टॉक है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा है चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की इमीडिएट चुनने की वजह कि अभी आशीष ने आपको बहुत डिटेल में समझाया कि BPL की एक सब्सिडरी है जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स बनाती है, कंसनट्रेटर और पल्स मीटर, थर्मामीटर, तमाम तरीके की चीज़ें बनाती है। और वो जॉइंट वेंचर उन्होंने कर रखा है BEL के साथ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो सरकारी कंपनी है वो बनाती है, और उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के काम है। लेकिन आज इसलिए चुना क्योंकि MSCI के इंडेक्स में इसका इंक्लूजन हुआ है। तो MSCI एशिया का जो इंडेक्स बनाया गया है उसमें इनको इंक्लूड किया गया है, और चोला इन्वेस्टमेंट को भी इंक्लूड किया गया। तो मुझे लगता है दोनों स्टॉक रडार पर रखिए, क्योंकि जब इस तरह के इंक्लूजन्स होते हैं तो फंड बाइंग देखने को मिलती है यहाँ पे, इसीलिए इन दोनों स्टॉक्स को यहाँ पे शामिल किया है खरीदारी करने के लिए। आखिरी के 2 स्टॉक्स, दोनों खरीदारी करने का मन। ताज जीवी के पहला, कल सुबह आपको याद होगा मैं कह रहा था थोड़ा लाला रिस्क है, इश्क है ना। तो कल जो एग्रेसिव बेट रहा था, बाजार देख के मूड पस्त पड़ गया, तो कुछ सेल कॉल लेने पड़ गए थे। लेकिन मुझे लगता है स्टॉक सही पकड़ा था।
कल के बाजार में जब पिटाई हो रही थी, ये ताज जीवी के इन ग्रीन बंद होता हुआ नजर आया। लेने की वजह आप समझिए, मुंबई में केस लोड गजब का कंट्रोल आ रहा है, रिड्यूस हो रहे हैं। अब कल का आंकड़ा तो डे ऑन डे और भी रिड्यूस होकर 1700 के लेवल्स पर आता हुआ। ये आंकड़े एक समय 8000 के जोन्स पे थे और 1700 के लेवल्स पर आके खड़े हो गए। और मुंबई में जो लॉकडाउन है वो 15 तारीख तक है, उसके बाद एक्सटेंड, कई लोग मानते हैं एक्सटेंड होगा, पर उतने ही लोग ये भी मानते हैं कि शायद जितने कड़े नियम थे थोड़ी सी ढिलाई के साथ हो सकता है एक्सटेंड करा जाए। तो होप्स जाग रहे हैं। इसका दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट के जस्ट लगा हुआ, डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लगा हुआ इसका बढ़िया 5 सितारा होटल है। कल स्पाइस जेट ने भी 9-10% का उछाल दिया, तो मुझे लगा था कल थीम तो सही पकड़ी थी, डर जबरदस्ती गए सुबह सुबह। तो ताज जीवी के मुझे लगता है खरीदारी करने का मन, लेवल्स आपकी स्क्रीन्स पर, और क्योंकि ओपनिंग अप के होप्स जागने शुरू हुए हैं, कुछ कंट्रोल में, ग्रिप में एटलीस्ट सिचुएशन मुंबई में आती हुई नजर आ रही है। तो ग्रोवेल्स 101 जो कंपनी ओन करती है, ग्रॉर एंड वेल, हालांकि ये जानी जाती है अपने स्पेशलिटी पेंट्स के लिए। स्पेशलिटी पेंट्स होते हैं जैसे कि शिप्स के बाहर एंटी करोजन पेंट्स लगाए जाते हैं, उस तरह के स्पेशलिटी पेंट्स के लिए कंपनी, वैसे कोर धंधा तो वो है जिसके लिए जानी जाती है, लेकिन साथ में मुंबई का एक की लैंडमार्क है, एक्सप्रेस हाईवे पे जाइए, वहाँ वो आएगा तो वहाँ से मुड़ जाइएगा, घर पहुँच जाएंगे। तो ग्रॉर एंड वेल, उस ग्रोवेल्स 101 मॉल, उसका भी ट्रैक्शन लौटेगा अगर कुछ भी रिलीफ आता है, तो सिर्फ होप ट्रेड और 6 स्टॉप लॉस के साथ। मेरी 10 की टीम दिखाइएगा नीरज जी, 10 के 10 सारे के सारे खरीदारी करने के कॉल्स। टाटा मोटर्स, आपकी टीम में जो टाटा मोटर्स स्टॉक है वो इसलिए ठीक लग रहा है क्योंकि इनका जो मैक्सिमम रेवेन्यू ग्रोसर है वो ब्रिटेन और चाइना से आता है। दोनों जगह अच्छी रिकवरी है। चाइना में तो खैर वुहान के बाद से कुछ केस ही नहीं हुए, तो वहाँ अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी, और ब्रिटेन में 17 मई से काफ़ी कुछ ओपन होने जा रहा है। मुझे लगता है कि इस वजह से टाटा मोटर्स में मूवमेंट देखने को मिल सकता है, इसलिए टाटा मोटर्स कैपिटल चॉइस होगा। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। फार्मास्यूटिकल पे आज आप फिर दाव लगा रहे हैं, और उसमें कई बार आपके साथ मैंने मेंशन भी करा है, एक डिपेंडेबल, एक कैप्टन चॉइस के तौर पे कैडिला। कोई भी वीकनेस, कोई भी कंसोलिडेशन, मुझे लगता है कैडिला में खरीदारी करने का ही मन होगा। अभी बहुत सारे टेलविंड्स बचे हैं, बहुत सारी खबरें आनी बची हैं स्टॉक के लिए, इसीलिए इसको रडार पे रखिएगा। मुझे ये सबसे अच्छा इस समय फार्मास्यूटिकल्स में बेट नजर आता है। मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर, सीधे सीधे 10 बाय कॉल सीधा सौदा में आज शुरुआत करी थी 2 ज्वेलरी काउंटर्स के साथ। क्यों? टीबीजी और थंगमाइल ज्वेलरी इसीलिए क्योंकि परसों अक्षय तृतीया है, फ्राइडे को। इस बीच आपने नोटिस करा होगा गोल्ड भी बढ़िया $1800 के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट्स में कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। और तीसरा जो होप की बात मैंने करी थी कि जो शायद एक्सटेंडेड लॉकडाउन अगर महाराष्ट्र में आता है तो और रिलीफ के साथ आता हुआ नजर आएगा, वो खासतौर पर टीबीजी के लिए एडिशनल रिलीफ होगा। मुझे लगता है इसीलिए इन स्टॉक को रडार पे। बीपीएल, क्योंकि बीपीएल मेडिकल्स के चलते ये स्टॉक बहुत तेजी दिखा रहा है और वो तेजी अभी भी तूल पकड़ती हुई नजर आएगी। ब्लिस जीवीएस फार्मा, रिजल्ट्स ठीक हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं, और खासतौर पे अच्छे इस पर्सपेक्टिव में कि ये स्टॉक साल के हाई से आधा होकर ऑलमोस्ट कामकाज कर रहा है। स्टोविक इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी जिसमें रिजल्ट्स बहुत स्ट्रांग थे, बढ़िया पेरेंटेज, नीदरलैंड बेस्ड प्रमोटर्स इस कंपनी के, और रिजल्ट स्ट्रांग थे, उस दम पर खरीदारी। लेंडे इंडिया तो खैर आप लोग इस पूरे पैंडेमिक बीच में इस कंपनी का बहुत बार नाम सुन चुके हैं, और अब नंबर्स भी उतने ही स्ट्रांग आते हुए नजर आ रहे हैं। ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है 1850 तक के जोन तक जाने की तैयारी कर रहा है। गोदरेज कंज्यूमर में रिजल्ट्स मिक्स थे, वॉल्यूम्स अच्छे लगे, लेकिन मार्जिन दबाव में थे। पर इन्होंने जो नया अपॉइंटमेंट करा है, नए सीईओ एमडी साहब आए 5 साल के लिए, उसको लेकर स्ट्रीट बहुत बुलिश हो रहा है, जो एचयूएल के ईडी रह चुके हैं। मुझे लगता है गोदरेज कंज्यूमर में आज शायद उस दम पर तेजी देखने को मिलेगी। गोदरेज कंज्यूमर के बाद था टाटा मोटर्स, ग्लोबल एक्सपोजर के चलते ज्यादा स्वीटर स्पॉट में नजर आती है, और इस पैंडेमिक के बीच में, वेव 2 के बीच में जो आंकड़ों में रिलीफ आ रही है, खासतौर पर मुंबई में, मुझे लगता है उसके चलते ताज जीवी के, ग्रॉर एंड वेल, इस तरह के स्टॉक्स ये हाई बीटा हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन खरीदारी करने का मन। चलिए, बाइंग पे ही फोकस है, लेकिन एक सेल स्टॉक है, लेकिन खरीदारी जैसे हमने कहा कि फार्मा स्टॉक्स पे ध्यान रखना चाहिए। अभी भी बिल्कुल वो थीम इंटैक्ट है, तो सदाबहार है। अगर आप रोज कमा रहे हैं तो फिर नई थीम पकड़ने की जरूरत नहीं है। कैडिला में आपको डेली बेसिस पे कमाई हो रही तो उसको ध्यान रखिए। डॉक्टर रेड्डीज पे रखिए, इसमें भी बहुत अच्छे मूवमेंट्स बन रहे हैं और बहुत सारे ट्रिगर्स हैं इसमें। एक नया स्टॉक जोड़ा है ग्लेनमार्क फार्मा,
ग्लेनमार्क फार्मा इसलिए जोड़ा क्योंकि ये सारे वही काम कर रहे हैं, लेकिन इनके वैल्यूएशंस अभी बहुत कंफर्टेबल दिख रहे हैं, तो यहाँ से बड़ी रैली इसमें बनने की संभावना मुझे दिखती है, इसलिए इसमें भी ध्यान रखना चाहिए। एक और नई फार्मा कंपनी कह लीजिए आप, अम्बालाल साराभाई, ये आप नाम सुन के लगता नहीं होगा फार्मा कंपनी है, लेकिन ये फार्मा कंपनी है जो स्पेशलिटी केमिकल बनाते हैं। म्यूकरमाइकोसिस के लिए जो एपीआई लगता है, एकमात्र प्रोड्यूसर है भारत में, और इस समय बड़ी दिक्कत है उसकी, तो इसमें खरीदारी की जा सकती है। इसके अलावा वोल्टास में मेरी सेल कॉल इसलिए है कि रिजल्ट बहुत अच्छे आने की एक्सपेक्टेशंस डिस्काउंटेड हैं, और मेरा फर्म बिलीफ है कि जब बहुत अच्छे नतीजे आते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, तो इसलिए वोल्टास में सेल करके चलिए। आगे मैं समझा चुका हूँ कि अगले 3 महीने बहुत अच्छे रहने वाले नहीं हैं। सीमेंस के नतीजे बढ़िया हैं, इसलिए खरीदारी करनी चाहिए। एबीबी का उसमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, इसलिए लॉन्ग पोजीशन बनाइए। और चोला इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉन्ग पोजीशन बनाइए, क्योंकि दोनों ही MSCI इंडेक्स में आ गए हैं, और BEL का तो तमाम इक्विपमेंट के लिए टाई अप भी हुआ है BPL के साथ। और अंत में एक CG पावर, क्योंकि इसमें प्रेफरेंशियल हुआ है 73 के प्राइस पर, स्टैंड चार्ट सिंगापुर को खरीदारी कर सकते हैं।